चलिए बढ़ते हैं आगे। ज्ञानवापी मामले में स्थानीय कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होगी। मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी थी। ये समय अब पूरा हो गया है। गुरुवार को जब कोर्ट खुलेगी तो एडवोकेट कमिश्नर जज के सामने सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अलावा स्थानीय कोर्ट में गुरुवार को 2 अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। याचिका में कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी है। तो इसके अलावा याचिका में ज्ञानवापी परिसर में बेसमेंट की दीवारों को गिराने और मामले में अन्य सबूत इकट्ठा करने के लिए मलबा हटाने की भी मांग की गई है। मंगलवार को एक अन्य याचिका दायर की गई। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद के सील किए गए इलाके से पाइपलाइन को शिफ्टिंग करने की मांग की गई है। ये याचिका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल के वकील महेंद्र प्रताप पांडे ने दायर की। ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। याचिका में नंदी के मुख के सामने जो मलबा है वो हटाने की मांग भी की गई है। शिवलिंग की पूजा की अनुमति भी यहां पर मांगी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है और 2 और याचिकाओं पर भी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी का मैंने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले। ये 2 याचिकाएं भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्हीं के आधार पर आगे की जो खुदाई की अगर हम बात करें तो वो होना है। और चूंकि सर्वे में जो चीजें निकल कर सामने आई तो उसके बाद सर्वे का जो काम है उसको और ज्यादा आगे लेकर जाने की जरूरत है। और उसी के लिए हिंदू पक्ष ने ये पूरी की पूरी याचिका दायर की है, जिसमें बेसमेंट की खुदाई की बात है, साथ ही साथ मलबे को हटाने की बात है और जो अवरोध है, जिन दीवारों की बात की गई है जो कि ईटा और सीमेंट से उसे पूरी तरीके से प्लास्टर कर दिया गया है, उस दीवार को तोड़ने की बात है। तो अब इस अपील को, चूंकि ये अपील हिंदू तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे और इससे पहले आपने जानकारी भी दी है कि जिस तरीके से जो सुनवाई होनी है काफ़ी महत्वपूर्ण है और अब जो सर्वे रिपोर्ट, जो बची हुई सर्वे रिपोर्ट है वो जब सौंपी जाएगी तो कई सारे तथ्य और निकल कर सामने आएंगे। अभी तक हिंदू पक्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती में आता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके की सर्वे रिपोर्ट अभी तक सौंपी गई है उसमें कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसका दावा हिंदू पक्ष करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 2 और याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है और उसमें से जो शिवलिंग की पूजा की जो परमिशन मांगी गई है, अगर कोर्ट ये परमिशन दे देता है तो क्या लगता है कि इससे जो अभी तक का माहौल है, जो शांति प्रक्रिया के तहत ये पूरा सर्वे हुआ है, हालांकि पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं यहाँ पर की हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर परमिशन दे दी जाती है तो उसके बाद किसी तरह की कोई अप्रिय घटना के लिहाज से माहौल यहाँ पर बिगड़ जाए? सवाल का मैं निश्चित तौर पर जवाब दूंगा, लेकिन अभी जो बाइट हम सुन रहे थे ये विशाल सिंह जी की बाइट थी और ये एडिशनल कोर्ट कमिश्नर हैं जिन्होंने मस्जिद के अंदर सर्वे किया है और उन्होंने जिक्र किया कि आज सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी और पेश होने के बाद मीडिया और साथ ही साथ पूरे देश के लोग इस सर्वे रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज हम उम्मीद कर सकते हैं, जिस तरीके से विशाल सिंह जी का ये बयान सामने आया है कि आज ये 3 दिनों का जो सर्वे हुआ वो सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट के सामने पेश होने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जो रहस्य था उस रहस्य से आज जो है पर्दा उठ जाएगा और क्या कुछ चीजें इस रिपोर्ट में है उन चीजों को देखने और जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब आधिकारिक तौर पर पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो जाएगी। अब दूसरे सवाल पर आते हैं साहिल आपके, जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदू पक्ष लगातार शिवलिंग के पूजा पाठ, भोग, दर्शन, आरती की इजाजत मांग रहा है, तो निश्चित तौर पर ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग मिलने की बात की गई है, ये मस्जिद से अलग है, मस्जिद के अंदर नहीं है, मस्जिद परिसर के बाहर है और एक चारों तरफ से तालाब नुमा है और उसके बीच में है। तो कोर्ट भी इस चीज को समझता है, अगर इसकी आजादी और परमिशन दे दी जाए तो नहीं होगी, क्योंकि हिंदुओं का ये कहना है कि बाबा की नगरी है जहां कड़कड़ में शिव हैं। ऐसे में अगर ये शिवलिंग मिला है और इसका जिक्र निश्चित तौर पर इतिहासों में भी है, जिस तरीके से टोडरमल के द्वारा इसकी स्थापना की बात की जा रही है, पन्ना के पत्थरों से इसकी स्थापना की बात की जा रही है, सदियों पुराने शिवलिंग की बात की जा रही है, जिसका
वर्णन पुराणों में है, धर्मों में है, और वो शिवलिंग पिछले 2 से 300 सालों से गायब था, और उस शिवलिंग की खोज अगर एक बार फिर से हुई है तो उस शिवलिंग की पूजा आराधना, आरती, भोग, दर्शन, पूजन के लिए इजाजत की जो मांग की गई है हिंदू पक्ष के द्वारा, वो निश्चित तौर पर उसमें दम है, उसमें बल मिलता है और इसकी इजाजत मिल सकती है। हालांकि जिस तरीके से आपने कानून व्यवस्था का भी सवाल उठाया, तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने, लेकिन काशी के जो लोग हैं और काशी के जिला प्रशासन की अगर हम बात करें, तो जिलाधिकारी की बात करें, पुलिस कमिश्नर की बात करें, तो जिस तरीके से सर्वे की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से जिस तरीके से उन्होंने संपन्न कराई है, तो उसको लेकर अपने आप में ये भी उम्मीद और आशा की जा सकती है कि जो पूरा का पूरा मामला है और जो भी इसमें डेली के अपडेट्स हैं, उनका जो असर है वो काशी के अमन चैन पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि काशी की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है, मशहूर है। और काशी जी 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 चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।